नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त सच्ची वॉइस पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा। चलिए नजर डालते हैं देश भर की उन तमाम बड़ी खबरों पर जिन्हें गोदी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है। हम आपको विस्तार से बताएंगे। पता नहीं बहुत से लोग फिर भी हमसे नाराज हैं। आप हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो आपका 1 सेकंड का काम होता है और हमें सच दिखाने की हिम्मत मिलती है। बहरहाल आपकी मर्जी। आज की पहली और बड़ी खबर। अखिलेश बोले, चुनाव में भाजपा ने बेईमानी की, इसके सैकड़ों वीडियो और शिकायतों के बंडल मेरे पास मौजूद। अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर अनियमितताएं हुई और उनके पास इसके सबूत हैं। उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया। अब अगली खबर देखिए। पंजाब में धमाकों में सियासत। सीएम मान ने कहा, भाजपा ने करवाए ब्लास्ट, बीजेपी का पलटवार सबूत दे या फिर इस्तीफा। पंजाब में अमृतसर और जालंधर में मंगलवार रात हुए धमाकों पर अब सियासत और गर्मा गई है। सीएम भगवंत मान ने श्री आनंदपुर साहिब में कहा है कि धमाकों की जांच चल रही है। ये पंजाब चुनाव के लिए भाजपा की तैयारी है। भाजपा लोगों के बीच हिंसा और डर फैलाकर वोट हासिल करती है। मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि वे ऐसा करना बंद करें। पंजाब के लोग हमेशा शांति चाहते हैं। बीजेपी को यहाँ भी चुनाव लड़ना होता है, वहां इस प्रकार के झगड़े करवाती रहती है। चुनाव के बाद बंगाल में बवाल, मूर्तियां टूटी, दफ्तर जले और 2 कार्यकर्ताओं की मौत हुई। संवेदनशील में सीआरएफ के जवान घायल। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद भयंकर हिंसा भड़क हुई है। भीड़ ने लेनिन की मूर्तियां तोड़ी और कांग्रेस ने टीएमसी दफ्तर पर कब्जा कर लिया। राज्य में अलग अलग हिंसक घटनाओं में भाजपा और टीएमसी के एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। आसनसोल और कोलकाता समेत कई इलाकों में पार्टी के कार्यकर्ताओं में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें आई हैं। बंगाल में बंदूक की नोक पर लोकतंत्र, ममता के इस्तीफे से इनकार पर धर्मेंद्र प्रधान ने साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रताप ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बंदूक की नोक पर रखा गया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी नतीजों को स्वीकार नहीं कर रही है। उन्होंने तृणमूल नेतृत्व पर संस्थाओं और साख कमजोर करने और शासन का डर व प्रभाव के जरिए चलने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। अखिलेश ने बीजेपी पर लगाए 5 आरोप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ममता दीदी के साथ दिया है। आज एक कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मतगणना की सीसीटीवी फोटोज देश के सामने लाइव उपलब्ध कराने की बात कही है और उन्होंने 5 आरोप और लगाए हैं। बंगाल के संदेश खाली में भड़की हिंसा, बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। देसी बम और हथियार बरामद। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद से संदेश खाली में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस और केंद्रीय बलों पर फायरिंग हुई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल बताए गए। इलाके में हथियार और देसी बम बरामद हुए। घटना के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई और आरोपियों की तलाश जारी है। भाजपा का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता। राहुल गांधी बोले, निष्पक्ष चुनाव हुए तो 140 सीटें भी नहीं जीतेगी भाजपा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि लोकसभा में पार्टी के हर छठे सांसद ने धांधली के जरिए जीत हासिल की है। साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार के लिए घुसपैठे शब्द का इस्तेमाल किया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में झुकी यूपी सरकार, उपभोक्ताओं से वसूल गया बिल भी वापस लौटाने की मांग। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आप नेता संजय सिंह ने इसे जनता के विरोध की जीत बताया और वसूले गए बिल वापस लौटाने की मांग की। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन का रास्ता हुआ साफ। निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है। राज्य में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह कदम उठाया गया। अधिसूचना पश्चिम बंगाल के राज्यसभा को भेजी गई है, जिससे चुनाव प्रक्रिया आधिकारिक रूप से समाप्त मानी जाती है और नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। काशी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विश्व धाम और काल भैरव मंदिर में किए दर्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को काशी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस व प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर रही। सीएम ने बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन किए। बिजली बिल माफी का आखिरी मौका। इस योजना में उपभोक्ताओं को 560 करोड़ का मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना की अंतिम तिथि में केवल 7 दिन शेष है। अब तक उपभोक्ताओं को कुल 560 करोड़ रुपए का छूट मिल चुकी है। इस योजना में नेवर पेड, लंबे समय से बिल जमा न करने वाले बिजली चोरी के मामले में राहत दी जा रही है। केरल में कांग्रेस की जीत के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कुर्सी के लिए 3 नेता दावेदार। केरल विधानसभा चुनाव में 102 सीट जीतकर यूडीएस ने 10 साल बाद शानदार वापसी की है। अब राज्य के अगले मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के 3 दिग्गज नेताओं में रमेश चन्नीथला, वेडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल के बीच कड़ी टक्कर चल रही है।
भारत में धमाके होते रहते हैं, कौन सी नई बात है? पंजाब ब्लास्ट पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। पंजाब के हुए टीवी धमाकों की घटना को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह की घटनाएं आम बात है और इसमें कोई बात नहीं है। सरकार इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। विजय राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे, सरकार बनाने का दावा किया पेश। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने डीएमके से गठबंधन तोड़कर विजय को समर्थन देने का ऐलान किया है। राहुल गांधी के नए प्लान से घबराई बीजेपी, बैकफुट पर आ रहे अमित शाह। राहुल गांधी ने सभा के संबोधन के दौरान कहा कि जल्दी डबल इंजन की सरकार केंद्र सरकार जाने वाली है और गठबंधन टूटकर सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अब जनता समझ चुकी है कि बीजेपी वोट चोरी कर जनता का मत चुराकर सत्ता में आई है और देश को सुरक्षा नहीं दे पाए, वो महिलाओं को क्या सुरक्षा दे पाएंगे। अब अगली खबर पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही हैं उनमें क्या खुलासा हुआ है और खुद प्रधानमंत्री ने अपने इशारों में बता दिया कि देश की बागडोर किसके हाथ में अब जाने वाली है। वो कहते हैं ना, जब अपने ही बगावत पर उतर जाए तो राजनीति किसी भी करवट जा सकती है। अब भाजपा की सबसे बड़ी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अलग रास्ता अख्तियार करने का फैसला लिया है और दिल्ली में अचानक मुलाकात के बाद भाजपा की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का एक तीखे बयान सुर्खियों में, जिसमें उन्होंने विरोधियों को सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हालात ऐसे बना दिए जाएंगे कि सब सीधे हो जाओगे। इस बयान ने राजनीतिक माहौल और गर्म कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने काउंटिंग प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके काउंटिंग सेंटर लूटने का, ईवीएम छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया।